manifesting is the ability of a person to convert his or her dreams into 3D reality. That's simply manifestation. हमारे अंदर ऐसी फैकल्टीज है कि हम जो एनविजन कर सकते हैं ना, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं यूजिंग दिस न्यूरोसाइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन. Why doesn't manifestation work for so many people? हमें सब पढ़ाया गया, साइन कॉस थीटा, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, लेकिन 12वीं कक्षा के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी एक इंसान को ये नहीं पता होता कि वो कौन है. सबसे पहली गलती यही होती है मैनिफेस्टेशन की, लोग एक वेग नॉनसेंस सा गोल बनाते हैं. I'm so sorry कि No, it's good. Social conditioning goal वही है जिसमें आपको पैसे शायद फिर भी आ रहे हो, सोसाइटी के हिसाब से सक्सेस पैरामीटर फिर भी मीट हो रहे हो, बट शायद आपको अंदर वॉइड या एम्प्टी फीलिंग है. Yeah. People are usually marrying just because they're running out of age. And what is age? Again, a social script. 30, 31, 32, whatever. लोग शादी कर ले रहे हैं just because कि उनको right person नहीं मिला, so they're getting engaged. And then उन्होंने social script तो follow कर ली, engagement हो गई, शादी हो गई, but deep down they're void. They're feeling void because they're not with the right people. So better late than having this feeling, right? It's the same thing. So, overcoming the FOMO and having guts inside of you and not following the script. I think that's going back to the home. That's going back to the true self. तो आपने मुझे जो सेकंड टिप ये बताई थी कि स्टार्ट सेइंग इट सो मेनी टाइम जब तक आपकी बिल्कुल रिप्लेस ना हो जाए. लेट्स से वो कर लिया, उसके बाद कोई स्टेप होता है? Being consistent in that. So a lot of my clients, a lot of people I mentor, I find a pattern कि they quit. अब आप ये सोचो कि आप 20 साल के हो, आप 30 साल के हो, आप एक तरीके से सोचते आ रहे हो, आप 20-21 दिन में रिप्लेस नहीं कर पाओगे. So again, the second step is to keep doing what you're doing. One of the ways to be successful is to keep following the monotonous, the boring routine every single day. Not that कि आप एक जगह पे पहुंचे and then you left it. वो सब crash हो जाएगा. So of course इसमें ही time लगता है to replace. Again ये तो hack है कि आप multiple times बोलोगे तो हो जाएगा. There are also various other beautiful fast-paced techniques like hypnosis. So again ये mind कैसे operate कर रहा है? आपका जो back है, again I think that's theta. Alpha is conscious. Right. तो alpha is when we are alert and talking to each other. When there is a state कि जब आप एकदम खोए हुए हो, आप नींद में जा रहे हो, आप dreams में हो, theta level पे theta पहुंच जाते हैं. So you know what? Theta पे कुछ frequencies होती हैं, like 432 Hz frequencies, या फिर आजकल hypnotherapy पे लोग जा रहे हैं, visualization advance use कर रहे हैं कि सुबह रात जब आप हल्की नींद में हो तब आप बोलना शुरू करो. When your conscious is not guarding you, और आपका guard down है, और तब आप जो है उसको repeat करो multiple times. सजेशन दे रहे हो, अपने आप को suggestions, actually that's the right word, that is correct suggestions. What are we doing? Via wrong thinking we are giving ourselves wrong suggestions. और ये किसी ने किसी को सिखाया ही नहीं and we are following it. तो correct suggestions देना शुरू करो. और hypnotherapy करवा सकते हैं लोग. आजकल तो मैं अपने क्लाइंट्स को या फिर लोगों को सिखाती हूँ कि वो जो होता है ना, लाइक दैट एप्पल द VR, आप उसमें अपनी गोल की इमेज बना सकते हैं. आई एम टेलिंग यू, मैंने एक बहुत ही वियर्ड सा वो बताती हूँ अपना एग्जांपल कि आई वांटेड टू गेट अ स्टेज शो कि वेयर आई एम टीचिंग द न्यूरोसाइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, आई हैड जस्ट एंटर्ड कि यार CA से मैं यहाँ पे आई हूँ, अभी कहाँ एक असम्पशन कर रहा था कि यार कम से कम 4 साल तो लगेंगे ये आने में, जोश टॉक आने में, टेड टॉक आने में, या फिर 4-5 लोगों को इकट्ठा करने में. आई एम टेलिंग यू कि मैंने जस्ट फॉर फन ना एडवांस विजुअलाइजेशन किया कि एवरी सिंगल डे मैं ऐसे घूमते फिरते मैं अपने हॉल में डांस करी हुई, ये करी हुई, वो करी, एंड आई हैव अ स्मार्ट बोर्ड, और वहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल ऑडियंस लगा रखी थी, और मैं अपने वॉशरूम से निकलती थी, आई वाज जस्ट वेव देम, ऑल दोस नॉनसेंस थिंग हैड हैपेंड. Bring yourself in that reality. Yes, to let my nervous system feel that it's okay for me to go and speak on a stage of like 400, because if I have it inside of me, universe के लिए तो ऐसे है कि वो मेरे लिए align कर दे. So it's all about nervous system को okay feel होना चाहिए, वरना मैं यही बोलती रहूँगी नहीं यार उसने तो बताया कि कम से कम 5 साल लगेगा ये करने में. nervous system को okay feel कराना शुरू करो. एंड इसमें वेल्थ को लेकर के बहुत टेक्निक्स हैं, मेरे पास 50 टेक्निक है. अगेन माय बॉडी हैज आल्सो अ लॉट ऑफ वेल्थ सिजल्स, सो नो जस्ट टू अगेन सजेशंस. तो सजेशन आपको देना है, उसके लिए एफर्मेशन बहुत ही बोरिंग और बोकस चीज हो गई है. इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट. एफर्म करो, एफर्मेशन काम ही नहीं करती. व्हाई? बिकॉज आप पूरे टाइम लॉजिकल माइंड में, आप 4 एफर्मेशन क्या काम करेगी? विजुअलाइजेशन आप एडवांस करो, अगर आप कर सकते हो एफर्ट तो आप हिप्नोसिस करो. इनफैक्ट लोग बाली वगैरह में क्या है ना कि EFT वगैरह बहुत करते हैं, फ्रीडम टेक्निक्स, ये चक्रा हीलिंग किया, तो आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं लाइक पार्टनरशिप के लिए,
पार्टनरशिप में अगेन इंसान का ब्रेकअप हुआ, पास्ट में पैटर्न कुछ खराब है, आपने खुद को लेकर के कुछ गिल्ट रखा हुआ है, आपको एज का डर लग रहा है, ये सारी चीजें आप बहुत जल्दी चक्रा हीलिंग से, अपनी फ्रीडम टेक्निक्स, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक से हटा सकते हो. एंड देन यू आर ब्लैंक कैनवस, उस पर कुछ भी लिखना शुरू करो. थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग वेरी फास्ट. There are times if you're following the right coach or right mentor, not just affirmation visualization, understanding yourself, जैसे कि मैंने आपका एक लिमिटिंग भी बताया, same happens with partnership also. But again आपके पास धैर्य होना चाहिए, patience होना चाहिए कि नहीं, things are happening. Relationship वाला तो बहुत ही beautiful है, but then थोड़ा उसमें भी बता दीजिए थोड़ा सा. Again relationship में रोहन क्या है ना कि there are two people involved and there are layers, multiple layers of things. मुझे ऐसा लगता था 2023 तक कि मैं तो manifestation नहीं जाऊँ, मैं कुछ भी कर लूँगी. But then again history repeated, things happened. 2024 is when I realized something happened in my life कि यार नहीं, relationship manifestation is something different because there are people involved, there are karma involved. ठीक है, इसमें multiple layers हैं. तो again आप student बनिए. ठीक है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. नहीं, आप रिलेशनशिप वाले में क्या हीलिंग चाहते हैं या फिर ऑन द क्या क्वेश्चन है आपके, वी कैन टेक इट देयर. जैसे कि आपने मनी का बताया. हाँ, तो जैसे मनी में मैं अबंडेंस चाह रहा था, यहाँ पे आई वुड वांट लेट्स से अबंडेंस इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, दैट समवन हु आई फील अलाइंड, वो मेरी लाइफ में आए. Sure. So again, step number 1, being very clear. Now, what are people doing? Surface level affirmation. I am getting a partner. I am feeling loved. ये आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, बोलेगा चल झूठे, नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सुपरफिशियल है, बहुत सुपरफिशियल है और आपकी स्पेसिफिक पर्सनलाइज नहीं है. सो इसका फर्स्ट स्टेप होता है जो कि हम लोग सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं कर रहे हैं. तो स्टेप नंबर 1 इज अगेन आस्किंग योरसेल्फ, आर यू रियली रेडी फॉर इट? बिकॉज द राइट पार्टनर विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू. इट्स नॉट जस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप. द पर्सन विल चैलेंज यू, try to break your beliefs, will trigger you. आपका ego भी मेंट होगा, वो भी क्रैश. Ego मेंट होगा. It's not just a cuddle, shuttle, all those things. You have to really ask yourself, the first step is, are you really ready for it? Again, बहुत readiness भी जरूरी नहीं है. Something should be left open. ठीक है, 60-40 अरे अगेन ओके. सो अगेन क्या होता है ना कि लोग अगेन यहाँ पे पार्टनरशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ एज. अब यार दोस्तों की शादी हो गई, ये वो है. आई थिंक उस फोमो से निकलना इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द राइट पर्सन. ठीक है, तो डर को खत्म करना है, खुद से पूछना है. अब सेकेंड स्टेप है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार, आई एम रेडी फॉर द चैलेंज, आई एम रेडी फॉर इट, लेट इट हैपन. ठीक है, तो आपका स्टेप नंबर 2 होगा, प्लीज list down the values you desire in a partner, not just a romantic relationship. What are values? ना बहुत सारे लोग तो यहाँ पे भी बड़े ही सरफेस लेवल होते हैं, डीप नहीं होते हैं. तो उनको यही नहीं पता कि उनको चाहिए क्या. वो भाई बोलेंगे रोमांटिक आना चाहिए, मेरी बीवी हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, ये हो, हम घूमें फिरें, ये सब करें. नहीं, what is really, if you're looking for a long term partnership, वो वैल्यूज से आती है, राइट? तो आपका स्टेप नंबर 1 रहेगा कि आप लिखो कि क्या क्या वैल्यूज आप एनविजन करते हो अपने वाइफ में, अपने गर्लफ्रेंड में, XYZ. तो उसको लेकर के थोड़ा ठहरो, सोचो कि आपको क्या चाहिए, उस पर थोड़ा सा दूर जाओ. लाइक यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वैल्यूज देखो कि यार मुझे एक कैसी वुमन चाहिए अपने लाइफ में, एक कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए अपने लाइफ में, उसको आप लिस्ट डाउन करिए. स्टेप नंबर 3 इज, एम आई दिस? सो फॉर इंस्टेंस अगेन मैं एक अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि I keep very busy, we all are busy, but then I used to think कि I want someone who prioritizes my work also. क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को बनाया है जो भी मैं हूँ अभी, और मैं अपने काम को बहुत मुश्किल से बनाती हूँ. तो I always had a fear, a limiting belief that people or the in-laws or where I'll have to shift will not understand me, will try to take that away. तो ये limiting belief, एक fear मेरे अंदर बहुत था, that wouldn't let me enter into partnerships. So that is when I always craved कि I want a man जो कि वो मेरे काम को भी जितना प्यार मैं करती हूँ, अपने पर्पस को, नॉट काम, वो उतना प्यार करे. ये तो when I wrote that is when I had a mentor and she asked me, Agrika, are you that? Like वो भी एक अच्छा इंसान होगा. Are you that as in are you also that for him? Yes, because you don't attract what you want, you attract what you are. तो अगर आप नहीं हो, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो, तो वो नहीं होगा, रिपेल ही होगा. तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके साथ ऐसा? If you're not love, why are you expecting love? If you're not kind, why are you expecting kindness? Right? So if you're not so again list down करिए वो सारी छोटी छोटी चीजें जो कि आप क्रेव करते हो in a romantic relationship, in a partnership. वो छोटी छोटी चीजें लिखिए, बड़ा मजा आएगा उसको लिखने में कि यार this वो surface level नहीं होगी, वो deep चीजें होंगी. And second, ask yourself,
नाउ व्हेन आई रियलाइज कि नो आई एम नॉट दैट, क्योंकि मेरे पास शायद टाइम नहीं है, मैं किसी के काम के बीच में नहीं आऊंगी, आई विल मोटिवेट बट शायद मैं इतनी इन्वॉल्व नहीं होंगी. नाउ इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सिमिलरली आप एक एक चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ों पे काम करिए. ये पेशेंस का गेम है. एंड देन वंस यू विल सी दैट थिंग्स विल स्टार्ट शिफ्टिंग, समथिंग विल हैपन, समथिंग विल हैपन. सो अगेन कर्मा भी है यहाँ पे. कुछ पास्ट हमारे से पार्टनरशिप्स से हम कुछ वूंड्स को कैरी कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, कभी if I was very immature and I was not kind to people, say because I was immature, I was a girl and a breakup happened, तो वो guilt मेरे अंदर अभी भी था 2024 तक अगेन कि probably I'm not a nice person. But then static थोड़ी ना है जिंदगी. अगर आप अपनी mistakes पे काम कर रहे हो तो आप उसको भी ओवरकम करते हो. और मेरा तो ऐसा मानना है कि whatever has happened in the past, people are carrying it, उसको उस पर काम करना चाहिए. बिकॉज जो भी चीज़ हुई है पास्ट रिलेशनशिप्स में, वो हुई ही इसलिए है टू हेल्प यू मीट द वन. क्योंकि जो वन आता आपकी जिंदगी में, उसके साथ आप वो मिस्टेक्स रिपीट करते, तो क्यों नहीं बीच में अगेन वो सारी चीज़ें हुई. पीपल ट्रिगर्ड यू, दे ब्रोक यू, they helped you understand ki what are you missing, nobody is perfect. So those are small works. But then again इसके ऊपर भी एक चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्टनरशिप में ना जो ऊपर वाले ने डिसाइड कर रखा है उसको कोई नहीं कर सकता. तो गॉड्स प्लान, डिवाइन प्लान, बस प्लीज हेल्प गॉड realize implement that plan faster. For us. So partnership में यही है कि I have realized this lately that यहाँ पे impatience से काम नहीं होगा. पैसे रुपए ये सब थोड़ा सा उस पे desperation से आ जाएगा. But when it comes to partnership, the God is always wanting you to be prepared. And this sacred pause, if anybody is going through, is the preparation. But then उस sacred pause में आप time pass मत करो. Spend time with yourself. Work on your small गलतियाँ. कि यार मेरे अंदर शायद ये चीज़ है, मेरे अंदर शायद चिड़चिड़ापन है, मुझे शायद XYZ. उसके ऊपर काम करो आप. Help God implement His plan faster. तो ये तो एक level of self awareness भी चाहिए इसमें. Yes. All the time. तो वो भी तो अच्छा है ना. It's again bringing us home. Partnership क्या है? एक right partnership is romance and all of that is fine. But then right partnership मतलब क्या? The right partner helps you become more of a home. Otherwise वो partnership आपको trigger करती रहेगी. So मैंने एक quote अभी status पे डाला था and that really hit me कि somebody who triggered you the most was also the one who helped you break the pattern. It's deep. Deep. So again I feel उनको तो thank you बोलना चाहिए. Actually. So yeah, that's the way. I think life is really beautiful. It's all about ki having the courage to overcome the FOMO. And it's all about realization, self-realization, self-awareness, having that calm, not being desperate about things. क्या हो जाएगा? तो जो लोग ये अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट्स में हैं, जो लोग मैरिज ब्यूरोज ढूंढ रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, उनका फिर कोई रोल नहीं है कि हेल्प फाइंड आउट, या फिर वो भी खाली स्ट्रैटेजीज हैं टू फिगर आउट एंड अट्रैक्ट द पर्सन सूनर. द रीज़न व्हाई आई आस्क इज बिकॉज ट्रेडिशनली हम देखे जा रहे हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में, पहले अरेंज मैरिजेस बहुत होती थी, फिर लव मैरिजेस में थोड़ा सा आया. आजकल लव मैरिजेस और रिलेशनशिप्स वो भी ज़्यादा जल्दी चल नहीं रहे हैं. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट जो शायद मेरे लिए भी थोड़ा एडवांस्ड है, इज़ दैट आप अपने आप को हील करो so that you become the person who matches शायद frequency wise with the other person that you want in your life. Right? तो इस concept में बाकी old concepts का क्या हुआ? Again मुझे ऐसा लगता है कि ज़माना change हो रहा है. पहले arranged marriage ही तरीका था because women weren't going out. Interactions इतने नहीं थे. तो ये अब क्या है कि ज़माना बदला है. We can interact, we can go out there, we can meet people. तो अभी उसका ज़रूरत इतना नहीं है. But again, I have seen cases wherein people are doing this exercise. ये exercise हर इंसान को करनी चाहिए जिसको ना एक superficial सी arrangement में नहीं आना है. आपका arrange marriage से आए, relation किसी रिश्तेदार के थ्रू आए, आप खुद bump कर जाओ, कुछ भी तरीका हो जाए. मीडियम कोई भी माध्यम हो सकता है. कोई भी माध्यम हो सकता है. माध्यम की परेशानी नहीं है. If you're meant to meet the person, आप किसी भी माध्यम से मिल जाओगे. वो अरेंज भी हो सकता है, वो shaadi.com से भी आ सकता है. But then again, what I'm trying to say is कि ये exercise यदि आप करेंगे ना, तो वो once for all हो जाएगा. आप आगे परेशान नहीं होंगे. Because आप ऐसा है ना कि जब आप अरेंज मैरिज में हो, आप अपने पेरेंट्स को बोल दिया आपने, या फिर आप बस बैठे हुए हो, तो ये जस्ट आपने कुछ
बाहर बोला नहीं यूनिवर्स को कि यूनिवर्स आई वांट समबडी लाइक दिस, तो यूनिवर्स ने भी आपको रैंडम दे दिया और फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया. आप करो, आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को बाहर भेजो. प्रेयर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन. सो यू हैव बीन गिवन दैट फैकल्टी कि आपको जो चाहिए, व्हाई नॉट पुट इट आउट. 10 में से 9-8 चीजें तो फुलफिल होंगी ना, तो यूनिवर्स विल मैच दैट वाइब. प्लस वो कहीं से भी आ रहा हो, वो आपके हाथ ही में नहीं है एक्चुअली. टू बी ऑनेस्ट, वो आपके हाथ में नहीं है कि कहीं से रिश्ता आ जाएगा या फिर समथिंग विल हैपन. अ लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ से हमने शुरुआत की थी कि हम मैनिफेस्टेशन अंडरस्टैंड करेंगे एज अ स्केप्टिक. आप मुझे ले गए जर्नी में कि एक्चुअली रोहन, मैनिफेस्टेशन इज नॉट समथिंग विच इज़ वू. इट इज़ बैक्ड बाय साइंस, न्यूरो साइंस, ऑल द टेक्निक्स. वहाँ से आपने मुझे बताया कि मनी तो हो जाता है, बट जहाँ पे आप रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में आते हैं वहाँ पे इट्स मच डीपर, काफ़ी चीज़ें और इन्वॉल्व है. बट इवन एट द स्टेज ऑफ मनी आपने ये बताया कि आपको पहले खुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या, नॉट सोशल प्रोग्रामिंग. उसके आपने प्रोसेसेस बताए और आपने रिलेशनशिप में वही एक तरीके से प्रोसेस बताया कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको चाहिए क्या, right. आपके लिए क्या चाहिए. एंड इन दैट प्रोसेस कहीं ना कहीं आपने मुझे शायद इन अनकही वे बता दिया कि आपको अपनी हीलिंग भी करनी पड़ेगी. True. बिना उसके आप वो वाइब्रेशन मैच भी नहीं होगी. अगर आप हील नहीं कर रहे हो, अगेन पार्टनरशिप में यू आर एट अ वुंड लेवल and you will keep attracting the same partners, same level of, so you always date to the level of your wounds. A person always dates to the level of his or her wounds. आप उस wound पे काम ही नहीं कर रहे हो, आप अड़े बैठे हो कि नहीं मैं तो चिड़चिड़ा हूँ, तो आपको वैसे ही पार्टनर्स मिलते रहेंगे. मैं तो ये सोचता हूँ, आपको लोग बोलते हैं कि a lot of women who have been in toxic relationships या फिर father issues, जहाँ पे पापा अवेलेबल नहीं थे, फादर अवेलेबल नहीं थे, वो उन्होंने अपनी सेल्फ वर्दीनेस ऐसी बना ली है कि आई विल हैव टू बी द गिवर. तो अगेन इसके ऊपर तो एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है पूरा, कि द मैन इज ऑलवेज द रिसीवर देयर, एंड देन एट अ पॉइंट इन टाइम दे आर डन गिविंग एंड हेंस इट ब्रेक्स. सो आपको अपने पेरेंट्स के इश्यूज इसमें रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन में हील करने पड़ेंगे. And that's a very beautiful process. कोई बहुत ही डरावना प्रोसेस नहीं है. It's very beautiful. It brings you back to home, and meanwhile you have another person to bring back to the home, which is yourself. Yeah, and which plus the partner. And the relationship में तो क्या होता है कि you get the person also and you get a better version of yourself also. मैं आप लास्ट सेगमेंट में जाना चाहूँगा. आपने बहुत ही अच्छी बातें कही और आपने अभी टच किया एस्पेक्ट प्रेयर का. तो जो आज हमें सुन रहा है, लेट्स से ये उनके लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग मान के चलते हैं, थोड़ा डीप था, शायद कहीं ना कहीं मुझे पता था, आपको तो है ही ज़्यादा नॉलेज. वो घर बैठ के अगर 5 मिनट शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक कदम लेना चाह रहे हैं, तो प्रेयर के फॉर्म में अगर किसी को अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, रिलेशनशिप में मनी, तो क्या बोल सकते हैं? श्योर. सो प्रेयर अगेन, प्रेयर का फिर से लॉजिक बताती हूँ पहले, कि जैसे हम लोग बचपन में माँ बाप के पास लेट्स से पैसे भी नहीं है, फिर भी एक बच्चा है ना, वो दरख्वास्त करता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे खिलौना चाहिए. वो प्रे करता है, रिक्वेस्ट करता है. तो माँ बाप के पास चीज़ें कुछ नहीं भी होती हैं, वो फिर भी माँ बाप उसके लिए करते हैं किसी न किसी तरीके से. सिमिलरली हम भगवान के बच्चे हैं, ठीक है. और प्रेयर इज सच अ ब्यूटिफुल फॉर्म. मैं कभी कभी अपनी टेक्निक्स में जब फेल हो जाती हूँ ना, रोने धोने लगती हूँ कि अब मुझसे नहीं संभल रहा है, आई प्रे एंड इट वर्क्स वंडर्स फॉर मी. I pray, I cry and things start healing for myself. So again, अगर कुछ लोग ऐसी जगह पे स्टक हैं जहाँ पे उनको अपना नेक्स्ट स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, आप ब्रह्मांड से, ऊपर वाले से, एंसेस्टर्स आपके या फिर जिसको भी आप मानते हैं, आप एग्जैक्ट स्टेटमेंट बोलना शुरू करिए कि भगवान मैं यहाँ पे बहुत फंसा हुआ हूँ, आप मुझे ना मेरा नेक्स्ट स्टेप दिखाओ, आप मेरे को एक राइट पार्टनर दिखाओ या फिर राइट मेंटर दिखाओ. ऐसी एग्जैक्ट प्रेयर बोलो. मतलब प्रेयर भी सरफेस लेवल नहीं होनी चाहिए. ब्रह्मांड से भी आप राइट चीज बोलो कि ब्रह्मांड, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी ना लोन की बहुत प्रॉब्लम है, हेल्प मी फिगर आउट अ वे कि मैं इसको ओवरकम कर पाऊँ, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई नेटवर्क आ जाए, थिंग्स विल स्टार्ट शिफ्टिंग. अगेन द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज वर्किंग, प्लस हियर द पावर्स, द सुपर नेचुरल पावर्स स्टार्ट टू वर्क फॉर यू. सो येस, अगेन लॉन्ग कट शॉर्ट, एग्जैक्ट प्रेयर. आपका क्या सिचुएशन है, ये भगवान बचा लो, ये कोई नॉनसेंस प्रेयर है कि भगवान कहेगा क्या चाहता है तू, ठीक है. तो एग्जैक्ट, क्योंकि एक्चुअल में एक और थोड़ी सी भारी चीज बोलूंगी, आप किसी और से नहीं बोल रहे हो, आप खुद से बोल रहे हो अहम ब्रह्मास्मि. ये तो यूनिवर्स ब्रह्म है, राइट. आप किसी और से नहीं बोल रहे हो, मुझे तो नहीं पता कि किधर है शिव, किधर है कौन, मैंने तो कभी देखा नहीं. अगेन सोशल स्क्रिप्ट, ठीक है, भगवान माफ करे, बट देन मैं खुद से ही तो बात कर रही हूँ. वाया दीज एफर्मेशंस, वाया दीज प्रेयर्स, मैं किसको प्रे कर रही हूँ?
ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड तो मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं तो assumptions को चेंज कर रही हूँ, अगेन the reticular activating system. So this spirituality, this neuroscience is all interlinked. So we are actually indirectly training ourselves. तो अपने आप से तो क्लियरली साफ साफ बात करो कि आपको चाहिए क्या. Honesty. Actually बोलते हैं, मैंने वो बहुत बाद में समझ में आया कि being honest with self का मतलब क्या होता है. Being honest with self, हम लोग honest ही नहीं है. इस एक्सरसाइज में इंसान को एक दिन लग सकता है कि करियर में 5 घंटे बैठते हैं, मैं कहाँ हूँ, जो मैंने आपको बताया आपको करना पड़ेगा, ठीक है, X and Y, and then partnership also, X and Y. Just be aware, be honest with yourself, things will start shifting, because I think something which cannot be measured cannot be manipulated. So measuring is the first step, being clear is the first step. Coming back to your answer, prayer is a very beautiful form of manifestation. जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, but please pray strategically. But ऐसा प्रेयर में होता क्या है? Like is there some science behind it, या फिर हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगेन प्रे आप खुद से ही कर रहे हो. सो अगेन ग्रैटिट्यूड की बात कर लेती हूँ. तो लोग मैनिफेस्टेशन में ग्रैटिट्यूड को बहुत अहम रोल देते हैं कि ग्रैटिट्यूड मतलब क्या, कि ग्रेटफुलनेस टू द सुप्रीम पावर दैट आई एम एटलीस्ट मैं जिंदा हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, छत है. इससे शुरू करिए कि भाई लोग तो बाहर सड़क पे धूप पे बैठे हुए, उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है. मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि भगवान मेरे ऊपर इतने खुश हैं कि मैं एटलीस्ट जिंदा हूँ, या फिर मेरे पास अच्छे लोग हैं, या फिर मैं हेल्दी हूँ, मैं रन कर पा रही हूँ, मैं सोच पा रही हूँ. लोगों के पास तो ये भी नहीं है. मेरे पास एक अच्छी बहन है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पास दोस्त हैं, मेरे पास मेरा पेट है, मेरे पास XYZ. ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के आप ग्रेटफुल होते हो. पहले मैं नहीं थी. I was not kind. I was like, अरे I was arrogant कि हाँ I deserve it all. ये तो है ही. Yeah, how do you deserve it all? एक भगवान को इशारा लगेगा, सब आपका छिन जाएगा, कुछ हो जाएगा आपके साथ. तो छोटी छोटी चीजों को लेकर के कि यार AC चल रहा है, मैं आराम से बैठी हुई हूँ, क्या हो सकता था. मैं तो इनफैक्ट ऐसी हो गई हूँ कि अब मेरी मेड आती है ना साफ करने के लिए, आई फील कि यार ये नहीं होती तो मुझे झाड़ू मारना पड़ रहा होता अभी. या फिर कुक आ गया तो उसने मेरे को कॉफी दे दी, अभी मुझे करना पड़ रहा होता. या फिर मेरी मम्मी है वो घर को संभाल रही है, मुझे संभालना पड़ता, मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ. ग्रैटिट्यूड, दैट्स रियल ग्रैटिट्यूड कमिंग. और ग्रैटिट्यूड अगेंस्ट इज साइंस. इस पे थोड़ा और टाइम लग जाएगा, बट देन ग्रैटिट्यूड क्या कर रहा है ना, एक तो स्पिरिचुअल है, प्लस ये आपके ब्रेन को बोल रहा है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. तो ये न्यूरो साइंस है इसकी. तो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करो कि भैया जिंदा है, रोटी कपड़ा मकान है, सर्वाइवल की चीजें हैं, बेयर मिनिमम. अब इससे ऊपर बढ़ते हैं कि भगवान आपने मुझे इतना दिया है, ये नेक्स्ट चीज मुझे करनी है, और इसका इंटेंशन अच्छा है. तो इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन. अगर आपका इंटेंशन किसी चीज को लेकर के अच्छा है, पार्टनरशिप को लेकर के भी, कि बहुत सारे लोग, आपको पता है मैं जब लोगों को मेंटर करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोग पार्टनरशिप के लिए आते हैं, आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस. इट्स नेवर अबाउट व्हाट आई विल गिव. पार्टनर तभी जिंदगी में आएगा, तभी जब ऑफ कोर्स आपको जो चाहिए वो तो चाहिए, इट विल बी अबाउट द अदर पर्सन. तभी आपकी वाइब्रेशन अच्छी होगी, वरना आपकी वाइब्रेशन सेल्फिश होगी. सो इट्स ऑल अबाउट, मैं लोगों को बोलती हूँ कि हाँ बताओ क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो ये करे, वो ये करे, वो ये करे, वो ये करे, ये हो. बाकी आप जेन्युइनली ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली, झूठ नहीं, आप ऑनेस्टली बताओ कि व्हाट विल यू स्टार्ट गिविंग. तभी तो यूनिवर्स अपने दूसरे बच्चे को आपके पास देगा ना. वो क्यों देगा एक अच्छे इंसान को आपको, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो. तो दैट्स अगेन अ शिफ्ट. अगर आप सेल्फिश हो, मैं पहले बहुत सेल्फिश थी टू बी ऑनेस्ट, इट्स ऑल अबाउट मी. देन आई स्टार्टेड शिफ्टिंग थिंग्स कि नहीं, थोड़ा सा काम. इफ द गाय विल बी देयर, आई विल आल्सो हैव टू बी ऑनेस्टली देयर, बी फॉर हिम. तो वो शिफ्ट्स आ जाते हैं, इंसान चेंज हो जाता है. कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. दीज आर अवेयरनेस. सो या कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, प्रेयर डज दिस. प्रेयर के पहले ग्रैटिट्यूड रखो, ये नहीं कि मांगना ही शुरू कर दो बेगर्स की तरह. जो दिया है भगवान ने उसको लेकर के आप थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड दिखाइए ऑनेस्टली, और फिर उसके बाद आप छोटी छोटी चीज़ें बोलो कि भगवान आप मुझे रास्ता दो, काम तो मैं करूँगा फॉर श्योर. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मैंने आज तक लिंक्डइन वगैरह से कहीं हायर ही नहीं किया. मैं बोलूँगी तो लोग हंसेंगे. मैंने आज तक कहीं से कोई चीज़ें हायर नहीं की है, मेरी टेलीपैथी से ही सब कुछ हो जाता है. बिकॉज आई पुट इट आउट टू द यूनिवर्स कि आई विल बी देयर फॉर द टीम मेंबर, आई विल हेल्प हिम अंडरस्टैंड थिंग्स. मैं तो अपनी टीम में मैनिफेस्टिंग के सेशंस करती रहती हूँ. तो मतलब मुझे लगता है कि जिस इंसान को नीड है ना मेरी, वो इंसान कहीं ना कहीं से मेरे से कनेक्ट हो जाए. तो कुछ ना कुछ मेरे को हिंट्स आते हैं कि इससे बात कर, उससे बात कर, ये कर. वो एक इंस्टिंक्ट्स आते हैं, एंड आई टेक दैट स्टेप एंड थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग. So using not willpower, rather this science. तो इस अगर एपिसोड को हम एक अच्छे इंटेंशन पे एंड करना चाहे, तो एक प्रेयर जिससे लेट्स से कि जिसको कोई आइडिया ना हो मैनिफेस्टेशन के बारे में, या फिर उनकी लाइफ में ऐसे सुनने से ही एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो एक क्या प्रेयर बोल सकते हैं कि जिससे ये एपिसोड, ये आपके साथ जो कॉन्वर्जेशन आगरिका, कैन गो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ओनली फॉर देयर बेनिफिट.
ओके, सो प्रेयर से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, प्रे तो आप तब करोगे ना जब आपको पता होगा कि आप क्या मांगोगे. सो एक स्टेप बैक आइए, सभी लोग, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप एक दिन इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद 24 घंटे आप कुछ मत करिए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए. कोई स्टिमुलेशन नहीं, कोई मोबाइल फोन नहीं. एक दिन के लिए काम पे मत जाओ, एक दिन पैसे मत कमाओ, एक दिन किसी से बात मत करो. आप थोड़े से अपने डिफॉल्ट नेटवर्क मोड में जाओ और आप फिगर आउट करो कि क्या क्या चीजें काम नहीं कर रही हैं जिससे आप चिड़चिड़े हो, जिससे कि आप एस्केपिज्म ढूंढ रहे हो. वर्क ऑन योर 4 घंटे अपने करियर को दे दो, 4 घंटे अपने रिलेशनशिप को विद द सेल्फ एंड विद द पार्टनर दे दो. अब आप देखो कि क्या क्या आपको चाहिए. अब उसकी एग्जैक्ट प्रेयर्स बनाना शुरू करो, वन एट अ टाइम. उसके पहले ग्रैटिट्यूड रखो, भगवान आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे ये पॉडकास्ट सुनाया, या फिर वॉट एवर, जो चीजें आपके पास हैं, आपके अगल बगल अच्छे लोग हैं, उनको एक्चुअली में ग्रैटिट्यूड रखो, ग्रेटफुल रहो, उनसे काइंड रहो. यूजुअली हम अपने मेट्स से, पेरेंट्स से काइंड नहीं होते हैं, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. कितने लोग होंगे जो आज हम मर रहे होंगे तो तुरंत आएंगे, रोएंगे, परेशान होंगे. उनको लेकर के थोड़ा ग्रैटिट्यूड रखिए, आप अपनी एनर्जी को अच्छा रखिए. और जो आपने लिखा कि जो मुझे मेरे पास नहीं है, स्टेप नंबर 1 में, उसको छोटे छोटे, कोई यहाँ पे रोहन में आपको बताऊं टेक्निक नहीं है. भगवान से बात करने की क्या टेक्निक है? क्या टेक्निक है? आपको पेरेंट्स से बात करने के लिए एफर्मेशन थोड़ी ना बना के जाना पड़ता है. तो आप बस बोलो कि भगवान, so this is what I have realized कि I have not been a kind person, for example, but I want a partner who is kind to me, and please make me kind. Show me the areas where I'm not kind. एक एग्जाम्पल, और मैं उस पर काम करने के लिए तैयार हूँ. या फिर गॉड, मैं 1 लाख पे हूँ, मुझे एक्चुअल में अपने बिल्स को पे करने के लिए 2 लाख चाहिए. आई एम रेडी टू वर्क हार्ड. आप मुझे इनसाइट्स दीजिए कि मुझे क्या करना है, एंड वो इनसाइट्स आने लग जाएंगे. एंड प्लीज डोंट डू इट जस्ट वंस फॉर ऑल, स्टार्ट रिपीटिंग इट. एक बार में कुछ नहीं होगा, एक बार में कुछ नहीं होगा. जस्ट स्टार्ट रिपीटिंग. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम विल स्टार्ट वर्किंग, इफ नॉट प्रेयर. वन नाइट वंडर मत बनिए. तो अगर मैं एक प्रेयर बोलना चाहता हूँ जिसमें आपकी मुझे हेल्प चाहिए होगी, प्रेयर फॉर दिस एपिसोड कि इट शुड गो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिनको ज़रूरत है इसकी. अब आप उसको अपने वे में स्पेसिफिक कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, ताकि आई वॉन्ट समवन जो आपसे नहीं मिला है आज तक, या फिर जो आपको दूर से देखा हो, एटलीस्ट इसी एपिसोड के थ्रू उनकी लाइफ में अगर 10% भी चेंज आ जाए तो मेरा पर्पस सर्व्ड है. श्योर. मैं कोई भी पॉडकास्ट स्टार्ट करने के पहले ऑलरेडी वो चीज़ कर चुकी होती हूँ. मैं थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद करके मैं ये इंटेंशन डाल चुकी होती हूँ कि इफ़ इट्स मेंट टू बी, अगर मेरे मुंह से राइट बातें निकली हुई हैं तो ये इतने लोगों तक जाए कि जिसको एक्चुअल में ये बातें सुननी है, उस इंसान तक वो, भगवान, यूनिवर्स, आप इसको पहुंचा दो, एनालिटिक्स काम करे और ये उन लोगों तक जाए जिनको कोई छोटी छोटी चीज़ें गेम चेंजर्स हो जाए. सो दैट्स द प्रेयर व्हिच आई हैव ऑलरेडी डन एक्चुअली. चलो ठीक है. Then that's the prayer for us. Thank you so much, Agrika, for this, again, as I started, this magical, spiritual, science-backed episode. And I hope skeptics like me or out there will watch this episode and will learn a lot, that there is beyond textbooks, beyond schools, and there is much more in life that we need to learn. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.